तो आप किसको ये वर्ड किसके लिए बोला? ये वर्ड सविता खत्री के लिए, ये वर्ड शरद चौहान के लिए ओपनली। कुल वोट नहीं दोगे? कॉलोनी में वोट डालने नहीं देंगे हम। अरे कोई मनपसंद का चेहरा आ जाता है। बाहर में गया वो, जब तक सुविधा न देगा वो हमें, जब तक सुविधा न देगा जब तक वोट डालना है सर, मनपसंद के चेहरे से शादी थोड़ी करनी है। जब बाप की सोच पुरानी है तो बेटा क्या कर लेगा? बेटा तो अपनी सोच पे कायम ही नहीं है। आपने कहा कि हमारा कीमती वोट है, कि ये जो है 2000 रुपए हमारे वोट की कीमत लगाते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद में इनके चेहरे पे फिर नकाब आ जाएगा, दिखेंगे ही नहीं ये लोग। तो आप किसको ये वर्ड किसके लिए बोला? ये वर्ड सविता खत्री के लिए, ये वर्ड शरद चौहान के लिए ओपनली। यहाँ पे 20 साल से कोई सुविधा नहीं, ना कोई कम्युनिटी सेंटर है, ना कोई बारात घर है, ना नाली वालियों की कोई सुविधा है। 10 साल से नहीं झाँका यहाँ भी, क्या कोई मर जाए चाहे गिर जाए। पार्टी पे भरोसा नहीं रहा क्या? पूरी कॉलोनी को भरोसा नहीं रही पार्टियों पे? बीजेपी पे तो भरोसा ही नहीं है। नहीं है बीजेपी तो भरोसा ही नहीं है। नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। क्यों भरोसा नहीं है, क्या था? बिल्कुल नहीं। सविता नरेश खत्री थी जो कि वार्ड नंबर 1 से बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ी थी और यहाँ के लोगों ने काफी वोटों से उनको जिताया था। लेकिन अब हाल ही में उन्होंने जो है वो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। अब की बार अगर आम आदमी पार्टी चेहरा बदलती है या बीजेपी चेहरा बदलती है, कांग्रेस चेहरा बदलती है, तो क्या लगता है कोई ऐसा नया चेहरा आता है, क्या पता वो आपकी समस्याओं को दूर कर सके? ऐसा भी तो हो सकता है। जब निगम पार्षद आम आदमी पार्टी में आके सविता खत्री कुछ नहीं कर पा रही हैं, अब जब शरद कुमार जब कुछ नहीं कर पाए तो ये क्या करेंगे? अब यहाँ पर उनके पास जाके रोज बैठ रहे हैं, यहाँ के कई लोग जाके बैठ रहे हैं, 50-100 लोग जाके बैठ रहे हैं उनके। अगर आम आदमी पार्टी वो नेता आपकी बातें सुने नहीं, ये सविता खत्री जी बोलती है मैंने इस कॉलोनी को पूरा खरीद रखा पैसे देके। वो कभी यहाँ पे ना आती है, करे मैंने पूरी कॉलोनी को पैसा बांटा है, मैं कोई भी काम नहीं कर सकता। उनने पैसा देके इस कॉलोनी से वोट लिया है और यहाँ के प्रधान सबको पैसा देती है वो यहाँ पे ना आज तक, अब जब तक जीती हैं आज तक इस पूरी गली में किसी तक नहीं आई है। चलिए उनकी बात छोड़िए आप, अगर कोई और सुनिए। हाँ, शरद चौहान जी हैं, वो देखो थोड़ी कहीं तक देखते पर कहीं तक वो करेंगे, पर यहाँ के जो लोग हैं वो शरद चौहान ने जहाँ कराया वहाँ तक लोग वो दूर हैं। ये सविता खत्री यहाँ तक है नहीं, आज तक देखने नहीं आई। चलिए वो ठीक है, शरद चौहान विधायक है और अब की बार इलेक्शन सिर पर है। नया चेहरा कोई भी पार्टी लेकर आती है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी अगर नया चेहरा लेकर आती है तो क्या लगता है आप वोट दोगे? क्या पता वो कार्य करे आपके क्षेत्र में आके? नया चेहरा तो ले आएगी, लेकिन इनका बाप तो वही रहेगा। जब बाप की सोच पुरानी है तो बेटा क्या कर लेगा? बेटा तो अपनी सोच पे कायम ही नहीं है। आपने कहा कि हमारा कीमती वोट है, बट आज देर ब्लडी कोल्डेड पॉलिटिशियंस की ये जो है 2000 रुपए हमारे वोट की कीमत लगाते हैं। आज आप कह रहे हो चेहरा बदल लेंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद में इनके चेहरे पे फिर नकाब आ जाएगा, दिखेंगे ही नहीं ये लोग। तो आप किसको ये वर्ड किसके लिए बोला? ये वर्ड सविता खत्री के लिए, ये वर्ड शरद चौहान के लिए ओपनली। अच्छा, मैं एक टैक्स पेयर हूँ, अभी ऐसे काम नहीं बनेगा तो PIL फाइल करके काम करेंगे, इनको कोर्ट तक घसीटेंगे। मेरा तो बेस्ट सॉल्यूशन है कि कोर्ट तक PIL लगाएं। तो आप जरूरी थोड़ी ना हो, आप किसी और पार्टी पर अपना दाव खेल सकते हो, किसी और पार्टी को अपना कीमती वोट दे सकते हो। बीजेपी है, कांग्रेस है, निर्दलीय भी काफी लोग खड़े हो गए। ये हमारा देश है, बड़ी मशक्कत से आजाद हुआ है। ये कोई जुआ खेलने वाली बात नहीं है कि आज इस पे दाव लगा दिया कल उस पे दाव लगा दिया, लेकिन इनके बाप तो वही चलते आ रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी। अगर इनके अगेंस्ट में कोई हमारे बीच से उठता है, ऐसा कोई आता है, देन वी विल सपोर्ट हिम, नॉट देयर ब्लडी कोल्डेड। ये भैया ने बोला है कि अगर हमारे बीच से कोई आदमी उठता है और वो नेता बनता है तो उसको सपोर्ट भी करेंगे और वोट भी करेंगे। यही बात है। बिल्कुल, वो पेन जानता है यहाँ का। ये तो क्या है कि आए, इनके पुरखों की जमीनें हैं उसमें लगे रहते हैं, आज पूछने जाओ कहेंगे हमने तो खरीदा है। अरे किसको खरीदा है आपने? आपने यहाँ के प्रधान को खरीदा होगा, हमें नहीं खरीदा है आपने। यहाँ के प्रधान बिके हैं लेकिन हम नहीं बिके हैं। तो आपके कोई भी बनना चाहिए, हमारे बीच से बने या फिर किसी भी कॉलोनी के किसी भी कॉर्नर से बने, हम उसे सपोर्ट करेंगे। एक सिंगल पता तो चले कि निर्दलीय में इतने वोट कैसे आगे सडनली। अच्छा, एक पार्टी को तो पता चलना चाहिए ना सर। पार्टी को वोट नहीं करोगे, चाहे पार्टी कोई भी हो? नहीं, क्या पता। सुनो, अब भैया ने बोला पार्टी को, अगर आपके बीच में से ही कोई भी पार्टी दाव खेल देती है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी
ग्लोबली ऐसी सिचुएशन है पेंडेमिक में, अगर हम वोट नहीं देंगे दैट्स नॉट अ सॉल्यूशन। वोट नहीं देंगे तो एक टाइम के लिए ये लगेगा कि ये नॉन वोटिंग रही है, कोविड की वजह से लोग नहीं आए हैं। लेकिन अगर सेग्रीगेशन हो जाए सारे वोटों का एक तरफ, तो उनका इफेक्ट पड़ेगा कि एकदम से इतने सारे वोट उधर कैसे चले गए, तब पता भी चलेगा। वोट ना देना इट्स नॉट अ सॉल्यूशन, वोट तो देना है, लेकिन इन सब आराम के पिल्लों को बाइकआउट करके वोट देना है इस बार। अच्छा, वोट देना है लेकिन बाइकआउट करके वोट देना है, कोट करके वोट देना है। तो अगर ये मेरा फिर दोबारा वही क्वेश्चन रह गया, अगर आप लोगों में से ही कोई पार्टी नेता को चुनती है और दावेदार खड़ा करती है, उम्मीदवार बनाती है, चुनती है नहीं, निर्दलीय जाएंगे, पार्टी नहीं नेता को चुनती है। पार्टी नहीं जाओगे, पार्टी में निर्दलीय करो, निर्दलीय करेंगे। पार्टी पे भरोसा नहीं रहा, क्या पूरी कॉलोनी को भरोसा नहीं रही पार्टियों पे? ये पूरी कॉलोनी को भरोसा नहीं है अभी यहाँ पे किसी पार्टी पे। आखिरकार क्या कारण है, ये तो नेताओं को ही आके पता करना चाहिए। हाँ जी, बीजेपी पे तो भरोसा ही नहीं है, नहीं है, बीजेपी तो भरोसा ही नहीं है। नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। क्यों भरोसा नहीं है, क्या कारण? बिल्कुल नहीं। आज तक यहाँ पे पड़ोस में देखने नहीं आए गली में क्या हो रहा है। वो कहते मैंने पैसा देके वोट, तो अभी तो आम आदमी पार्टी में आ गई है वो, नहीं वो अब तो आना चाहिए। जनता की क्या होगी सर, जो अपने बाप की नहीं हुई वो जनता की क्या होगी? जिसने एक कोर्ट पे बाप को त्याग दिया कि भाई ये मेरा बाप नहीं है, बाप ही बदल लिया, वो जनता की क्या होगी? वो जनता की क्या होगी? ये लाइव अभी तो आम आदमी, चलिए आपने बोला बीजेपी को नहीं देंगे, अब वही आम आदमी पार्टी भी आपने बोला कि बीजेपी को बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल बॉयकॉट कर देंगे। लेकिन अगर अब आम आदमी पार्टी चेहरा बदलती है, या बीजेपी तो चेहरा बदलना ही है उसको, तो अगर वो बदलती है तो फिर तो सोचोगे आप। तो शरद चौहान ने भी तो काम नहीं किया ना। शरद चौहान ने शरद चौहान ने तो डाल दिया कि हमारी बीजेपी की पार्षदा है, हमारी पार्टी की पार्षदा नहीं है, ये डाल दिया होगा शुरू में। 5 साल और 4 साल हो चुके हैं इन बातों को, वो डाल दिया। हाँ जी, हाँ जी। हम यहाँ पे 1999 में आए हैं, ये कॉलोनी बसी है। उस रोज से आज तक कोई माई का लाल नेता ऐसा नहीं कि जो हमें पानी दे सके। आज 20 साल हो गई। अच्छा, आपके घरों में पानी नहीं आ रहा है? पानी नहीं है पूरी कॉलोनी। अरे ये बड़ी बात हो गई, ये बड़ी बात हो गई कि अभी तक इस कॉलोनी में, गौतम कॉलोनी में, जो पूरी दिल्ली का वार्ड नंबर 1, अभी तक इस कॉलोनी में पानी नहीं आ गया। ये तो बड़ी बात। हाँ, यहाँ पे चाहे सविता खत्री हो, चाहे शरद चौहान हो, चाहे चरण सिंह कंडेरा जी यहाँ से लड़ चुके हैं एमएलए का। एमपी में जो यहाँ पे कईयों आलिए राजहंस राज फरार है, वो बिल्कुल गुम है यहाँ से। पोस्टर बोर्ड हो गए हो? हाँ, पोस्टर बोर्ड हो गए। हाँ, बिल्कुल वो तो है ही। के बोर्ड हो गए तो पोस्टरों में दिखाई देते वैसे। हाँ, वो तो यानी है ही नहीं। अच्छा। यहाँ पे 20 साल से कोई सुविधा नहीं, ना कोई कम्युनिटी सेंटर है, ना कोई बारात घर है, ना नाली वालियों की कोई सुविधा है। जितने क्या आपके घरों में भी पानी नहीं आता है? नहीं आता सर जी, नहीं आता। पानी है ही नहीं, पानी है ही नहीं। अरे ये तो ये बड़ी बात हो गई। पानी नहीं है, 20 साल से पानी नहीं है सर यहाँ पे हमारे। माफ कर रहा है, बिजली का माफ, थोड़ा बिजली का माफ करा बस। बिजली का बिल माफ हुआ है? हाँ जी भैया। बिजली गई भाड़ में, बिजली का क्या करना है? जो कि मूलभूत सुविधाएं हमें एमएलए 10 साल से तो हमने जिताया शरद चौहान ने, 1250 वोट देते हैं उसे पूरी कॉलोनी। 10 साल से नहीं झांका यहाँ भी, क्या कोई मर जाए चाहे गिर जाए। सविता खत्री कल परसों हुई है, ये भी नहीं झांकती, जबकि पड़ोस में हमारे में, समझे जी। और 20 साल से पानी नहीं है हमें, बिल्कुल। बच्चे मर जाते हैं, डेंगू में मर जाते हैं, सब में मर जाते हैं, कोई सुविधा नहीं। पास में डिस्पेंसरी है, वहाँ भी कोई दवा नहीं। बच्चे हमारे छोटे छोटे स्कूल जाते हैं। तो फिर इसका हल वोट ना देना तो नहीं होगा बाबूजी, इसका हल वोट ना देना तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल बाइकाट कर रहे हैं। अब के हमने पूरी कॉलोनी का, मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, मेरे भाई हैं ये रामेश्वर जी, मेरा नाम बनवाई लाल है। अब के हमने ये कॉलोनी का करा के हम वोट का बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल वोट नहीं दोगे? कॉलोनी में वोट डालने नहीं देंगे हम। अरे कोई मनपसंद का चेहरा आ जाता है? बाहर में गया वो, जब तक सुविधा न देगा वो हमें, जब तक सुविधा न देगा, जब तक वोट डालना है सर, मनपसंद के चेहरे से शादी थोड़ी करनी है। बिल्कुल 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 वोट डालना है। और वोट डालने के लिए लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि किसको वोट डालें, किसको वोट डालें? जूतों की माला डाल देंगे। अब के जूतों की माला, पहले या तो काम कर दे या सरकारी पानी दे दे हमें। कोई भी आए, निगम पार्षद आए, एमएलए आए, एमपी आए, कोई भी आए, अब के बहिष्कार करेंगे। अगर कांग्रेस चलिए अगर कांग्रेस पार्टी से कोई नेता आता है
चलिए, आपने आम आदमी पार्टी की कह दी, बीजेपी पार्टी की कह दी, अगर कांग्रेस पार्टी से कोई भी निगम पार्षद का उम्मीदवार किसी भी पार्टी का आ जाए बिल्कुल बहिष्कार करेंगे, बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। कोई भी पार्टी का चाहे चेहरा चाहे आए ना आए, जब तक ये हमें मूलभूत सुविधा न मिल जाए। हमारे बच्चों की स्कूल नहीं, हमारी बहन बेटियों की शादी के लिए कोई बारात घर नहीं, कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं, हमें कोई सुविधा नहीं। 20 साल से कोई सुविधा नहीं है हमारी कॉलोनी के लिए। सीवर भी चालू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई सीवर चालू नहीं है, कुछ चालू नहीं है, पड़ा है कुछ। यहाँ के विधायक के पास भी आप सभी लोग गए होंगे, यहाँ के विधायक के पास भी गए, कितनी बार गए हो? कम से कम 10-20 बार जा चुके हैं हम। 20 बार जा चुके क्या? हैं। 22 बार। बताइए। हमारे यहाँ के बच्चों ने कुछ यूनियन बनाई और कम से कम 150-200 आदमी सर चौहान के पास में गए। ठीक है। उन्होंने कहा जी हम तुम्हारा काम कर देंगे, सब कर देंगे, आप जाओ तसल्ली से, आपने मुझे वोट दिए, बड़ा शुभ करा है। 1-2 बच्चे बोले साहब हमें तो कुछ है ही नहीं, कर दो। तो चले उसका क्या जवाब था, लैंग्वेज क्या भाषा थी, मैं बोल नहीं सकता माइक पे। बोले इन वोटों को अपनी ऐसी कहते हैं इसी में डाल लेना। अच्छा। हाँ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी। विधायक जी ने बोला आपको? हाँ, विधायक जी ने बोला, क्योंकि हमारी सरकारी कॉलोनी है। यूँ कहते हैं सबसे बड़ा बहाना ये है कि जी तुम्हारी सरकारी कॉलोनी, हम तो एक पैसा भी नहीं। वोट मांगने के लिए पक्का है क्या? ये मैं बता रहा हूँ आपको, वोट मांगने के लिए पक्का है क्या यहाँ पे? इसीलिए वोट ही देंगे, इसीलिए वोट ही देंगे। देंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे, कोई वोट नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देंगे। अब की बार 100 के 100 आना है, मौका आ गया आप लोगों का। 4 साल में एक बार मौका आता है आप लोगों के पास। भाई प्रधान है। हाँ जी, आप बताइए, आप बताइए, चलिए। अरे क्या बताएं जी? कोई नहीं लगा रहे, कोई नहीं, बताइए, आप बताइए, अभी बताइए, आप बताइए। सर यहाँ हम 1999 में आए हैं। 1999 में आ चुके थे आप? जब से मंत्री से लेकर संतरी तक हमने सबको अपने यहाँ अपने जो भी लेटर पैड लिख कर दिए हैं और आज तक उसका कोई समाधान नहीं मिला। एमएलए के पास जाते हैं तो एमएलए कहते हैं जी हमारे अंडर में नहीं आते हैं, ये आप डीडीए के अंडर आते हो। डीडीए के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी हम तो जो काम कराना है वो करा रहे हैं। तो 5 साल हो गए, 5 साल में तो कुछ काम ही नहीं हुआ है। अच्छा। पीने का पानी हमारा 20 साल में आज तक नहीं लगा है। अच्छा। हमारे छोटे छोटे बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, रोडों पे एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो आप भी वोट नहीं दोगे अब की बार? वोट क्या देंगे जी, पब्लिक का जो निर्णय है वही सब चलेगा। नहीं, पब्लिक का नहीं, आप अपना बताइए। आप यहाँ के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है, आप यहाँ से सबसे जिम्मेदार व्यक्ति है इस पूरी कॉलोनी के, गौतम कॉलोनी के। आप बताइए, क्या वोट ना देना उचित है? अब की बार हम बहिष्कार करेंगे, जो कि इन लोगों को मालूम पड़े कि वहाँ भी कुछ वोटर हैं। अच्छा। तो हमारी बस्ती सब बैठ कर वोट मांगने के लिए नेता जरूर आएंगे तो उनसे वो ये कहेंगे जी हमारे यहाँ क्या काम किया है। अभी देखिए, ये कोई यहाँ पर गौतम कॉलोनी के ज्यादा लोग जो है वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं एक बार कैमरामैन से बोलूंगा ऊपर से करके दिखाए, एक बार अच्छे से दिखाए कि किस तरीके से कितने लोग जो है वो यहाँ पर देखे इकट्ठे हुए हैं। और सभी लोगों का सिर्फ एक ही कहना है कि अब की बार चाहे कोई भी पार्टी के नेता यहाँ पर आए, हम वोट नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ के जो कॉलोनी निवासी है वे काफ़ी परेशान हो चुके हैं, काफ़ी तंग हो चुके हैं। वे लोग काफ़ी परेशान होकर उन्होंने ये निर्णय लिया है। तो आप लोगों का लास्ट निर्णय यही है कि अब की बार वोट बहिष्कार। बार बहिष्कार। काम नहीं था, काम नहीं था, काम नहीं था, काम नहीं था, काम नहीं था। ये देखिए, लोग जागरूक हो चुके हैं और कह रहे हैं, देखिए अब आपका समय आ चुका है। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, आपका समय अब आ चुका है। सिर्फ 4 या 5 साल में एक बार ये समय आता है और वो समय आपका आ चुका है आज। अब काम करना ना करना वो आप देखिए। हाँ जी, वो आप देखिए, अब आपका समय आ चुका है कि आप दोगे वोट नहीं दोगे, ये आपका समय है भैया। बिल्कुल बिल्कुल हमारा ही समय है। आप ही मेरे को यहाँ सबसे ज्यादा हुनरबाज लग रहे हो। नहीं, हमारा ही समय है, इसलिए अब इस बार इनका जो है बहिष्कार करेंगे। एग्जिस्टिंग पार्टी एक भी नहीं आएगी अब जो भी वोट जाएंगे वो सब निर्दलीय को जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल अपना नेता खड़ा करोगे? अपना नेता खड़ा करेंगे। हमारा मोटो ये नहीं है कि हम जीते हैं। हाँ। बाई चांस अगर जीत गए तो उनके यहाँ भी काम कराएंगे उनके जैसे, फिर हमें फर्क क्या रह जाएगा ये उनमें। देखिए, अगर इनका नेता जीता तो उनका वहाँ का पहले दुश्मन के वहाँ का पहला करवाएगा, दुश्मन के आगे काम कराएंगे ताकि दुश्मन ताकतवर रहे, ताकि दुश्मन ताकतवर रहे, लड़ने में मजा आए। चाहे बाद में ये ना कहे कि मेरे शब्दों को विपरीत ना लेना, ये दुश्मनी अलग तरीके की कह रहे हैं, नेताओं के तरीके की कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए अभी क्या है कि हम जो है बाइकआउट करेंगे सारे वोट्स का, निर्दलीय में देंगे ताकि पता चले एकदम से इतने वोट स्केप क्यों हो गए इनके। नॉन वोटिंग कितनी वोट है? आप यहाँ से सबसे बुजुर्ग, कितनी वोट है यहाँ पे? 2800 2800 वोट है। 2800 वोट है।
पूरी कॉलोनी का 2800 तो पूरी कॉलोनी कोई वोट नहीं देगा। नहीं कोई नहीं देगा। और कोई अगर देने के लिए निकलता है तो हम समझाएंगे, रोकेंगे समझाएंगे। नहीं देंगे सर, ये डिसीजन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आया, नहीं देंगे, निकलेगा नहीं। या उसको समझाने के अरे भाई उसकी भी पीड़ा है, वो क्यों जाएगा? उसकी भी पीड़ा। आप बताइए भैया। पहली बात तो पूरी कॉलोनी की आप कर रहे हो तो कॉलोनी से एक भी व्यक्ति वोट देने के लिए एग्री नहीं है। ठीक है। ठीक है, इसका मतलब बताता हूँ कि कोई भी जितने पहले आपकी वोट बन गई, मेरी वोट बनी हुई है। पक्का आप सभी की वोट बनी हुई है, सभी की बनी हुई है ना। ये देखिए कभी यहाँ पे ये ना सोच ले कि यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे बुजुर्ग भी है, युवा भी है, और युवा के कंधों पर ही इलेक्शन होता है और युवा ही अपने नेता को चुनने में 70% उनका योगदान रहता है, जितने भी हमारे युवा भाई है, क्योंकि वही घर घर जाकर कैंपेनिंग करते हैं, वही घर घर जाकर प्रचार करते हैं और उन्हीं के कंधों पर अब की बार ये इलेक्शन पूरी तरीके से टिका हुआ है। तो यहाँ की 2800 टोटल वोट है और 2800 वोटों में तो कोई नहीं देगा 2800 कोई नहीं देगा वोट, ऐसा कोई नहीं देगा। क्योंकि ना यहाँ पे हमारा एक संगठन बनाया हमने, युवा संगठन नाम से कॉलोनी में। किस नाम से संगठन? युवा संगठन। अच्छा। और इस युवा संगठन नाम से हमने विधायक जी, पार्षद जी, चेयरमैन साहब तीनों के पास गए हैं। यहाँ हम पानी की सुविधा पानी के लिए, शौचालय के लिए, नाली सड़क सबके लिए। पहले हमें क्या दौड़ाया गया था? एक मिनट, हाँ, पहले हमें दौड़ाया गया कि भाई ये एमसीडी ये बीजेपी के अंडर में है, ये आम आदमी के अंडर में है, ये उसके अंडर में है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए आम आदमी पार्टी का चेयरमैन है, पार्षद है, एमएलए है, काम क्या है 0%। 6 महीने से हमें खाली स्टेटमेंट दिखाई जा रही है। ये काम अगले महीने होगा, 6 दिन में होगा, 5 दिन में होगा, अभी तक कोई काम चालू नहीं हुआ है। और अब कह रहे हैं कि 15 दिन द्वारा। अब नेताजी ध्यान से सुन लेना जी आप, और सारी पार्टियों के नेता सुन लो। 2800 वोट है, अगर वोट लेनी है तो पहले इनका काम करवाइए और वोट ले लीजिए, कोई भी पार्टी का हो। क्या करें? अगर वोट चाहिए तो हमारा प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा, हमारा सहयोग करना पड़ेगा, हमारे कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं देने पड़ेंगी, उसके बाद वोट। उससे पहले कोई वोट नहीं लेगा। इसके बाद अभी हमारे युवा संगठन जो है अदर पुनर्वास कॉलोनियों के संगठन बना रहा है, जिसमें सारे जो चलिए मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, आप युवा नेता हो यहाँ के, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन यही है मेरा भाई से कि अगर कोई भी पार्टी का नेता अब आके आपसे वादा करता है कि अब की बार जीतते ही सबसे पहले मैं आपकी एक मिनट बाबूजी, एक मिनट, अगर कोई भी नेता यहाँ पर आकर आपसे लास्ट बार पूछता है कि और वादा करके जाता है यहाँ पर 2800 लोगों के सामने जो वोटिंग लोग हैं, और उनसे बोलता है कि सबसे पहले पार्षद बनते ही, कुर्सी पर बैठते ही मैं आपकी कॉलोनी का कार्य करवाऊंगा, तो फिर आपका क्या निर्णय है? जो पक्का वादा करता है आपसे, हालांकि वादा तो नेताओं के आपको पता है, मुझे भी पता है कैसे होते हैं। अकाउंट खुलवा दे, पुराने वाला वादा पूरा कर दो, पहले पुराने नहीं, अगर पार्टी बदलती है, सर मैं आपको बताता हूँ, पहली बात तो खुला दो, अगर कोई भी किसी पार्टी का था, पार्टी वही रहनी है, ठीक है। और वादे बहुत मिले इससे पहले, हम कहेंगे या तो पहले आप काम कराओ, आप जिस पार्टी से खड़े हो रहे हो ना, उस पार्टी से काम तो करा सकते हो आप, पहले काम कराओ, उसके बाद वोट ले। हाँ, उससे पहले कोई वोट नहीं है, किसी भी तरह कोई वोट नहीं मिलेगा। अब नारे गूंजने लगे हैं पूरे नरेला शहर में कि पहले काम बाद में वोट, और ये पूरा अपने एरिया देख लिया है। यहाँ पर कॉलोनी के ज्यादातर लोग यहाँ पर इकट्ठे थे, चाहे युवाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी लोग जो है वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और सभी लोगों का यही कहना है अब इसी के साथ देखते रहिए दिल्ली समाचार के साथ जमीनी हकीकत, और हर वार्ड की जमीनी हकीकत दिल्ली समाचार दिखाएगा कि अब की बार किसके सिर पर पार्षदी का ताज सजेगा। वार्ड नंबर 1 गौतम कॉलोनी से आज हम लाइव थे और आज हमने यहाँ पे आपको सभी लोगों से दिखाया। शाम को हम कहीं और से जुड़ेंगे और वहाँ से फिर आपको लाइव दिखाएंगे कि वार्ड नंबर 1 पर किसके सिर पर सजेगा ताज। देखते रहिए सोनू के साथ, मैं सनित दिल्ली समाचार।